खिलाओ बीवी को। अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। ऐसा नहीं कि बीवी को मत खिला, बीवी को ही खिलाना, उससे मोहब्बत करो, खिलाओ। और अगर हो सके तो जब बाहर से घर आते हो तो बीवी को सलाम भी कर दो। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है, दूसरे बीवी नहीं। एक जगह तकरीर करते बीवी को सलाम करना, यू अल्लाह का क्या क्या 10 बजे दूसरे बीवी सलाम कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल में अपनी बीवी सलाम, दूसरे बीवी नहीं चुरे जावे मान गोला तोड़। अपनी बीवी सलाम करना सरकार। एक मुद्दा क्या हुआ, रसूल फरमाते हैं आयशा, आयशा कौन है पता है? रसूल की बीवी है, नबी की बीवी है, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक मुद्दा फरमाया आयशा उधर कहाँ जा रही हो, पानी पिलाओ। तो आयशा जाने लगी उधर का, ए आयशा पानी पिलाओ। कौन फरमाते? रसूल। कहे सुभान अल्लाह। तो आयशा फरमाती या रसूलल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। तो आका फरमाते आयशा तुम्हारे हाथ में क्या है, पहले से कुछ है क्या? कहा हाँ या रसूलल्लाह मेरे हाथ में बर्तन है। आका फरमाते कौन सा बर्तन है आयशा? कहा या रसूलल्लाह मैं पानी पी रही थी, उसी बर्तन मेरे हाथ में है। कहा आयशा उसी बर्तन में पानी लेके आ। तो पानी बर्तन में है क्या? कहा या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वो आधा पानी बच गया है। क्या कहते? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते रसूल की बीवी कहती या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वो आधा पानी बच गया है। तो आका फरमाते उसी बचा हुआ पानी लेके आ। क्या कहे? सुभान अल्लाह, उसी बचा हुआ पानी लेके आ। तो ऐसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी रसूल के उसी बचे हुए पानी रसूल के दस्ते मुबारक पे दे रख देते हैं। रसूल के हाथ में पानी आयशा रखती है। आका फरमाते आयशा इस बर्तन में तुम मुंह कहाँ लगाई थी, लब होंठ कहाँ लगाई थी आयशा? बोल ना, हम भी वही होंठ लगा के पानी पिएंगे और दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो न छुआछूत है न कोई गुनाह है, बल्कि ये रसूल की सुन्नत। रसूल की सुन्नत। जैसे आपकी बीवी एक गिलास में पानी पी रही थी, अब पीते पीते आधा पानी बच गया, आपने वही पानी पी दिया तो गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर परवाना साहब, यही तकरीर हम शिकारी पलम कर। एक लड़का क्या क्या सुबह उठा अपनी बीवी का कहाँ है, बल घरे में एक ही बात हो, बोले एक गिलास पानी निकाल। एक गिलास पानी उसकी बीवी निकाली, बल तो यहाँ पी। बीवी बोली काहे? बोल तो आधा पी। बीवी पीने लगी, ठीक आधा पिया। रुक 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 रुक, उतना रेल दे उतना पानी पहुंचाया। बोल की कर बोल वे पनिया यान हम इटा पी। बीवी बोली नहीं हमारे यहाँ कैसे पीबो? बोल तो मौलाना बेसी नहीं जाने यान। बीवी पानी लिया, बोला कि पनिया इटा पीबो ने सुनो तो। अब शोहर के हाथ में बीवी पानी दे दिया, अपना बचा हुआ आधा पानी शोहर को हाथ में दिया, उसका शोहर पानी पीने लगा। उसकी माँ किधर से पनिया पीते देख लिया, मूला फोड़ के माथा पर माया बह रहे गलो घर से। बोले अब दीदी ने बचबो, कयामत ये गलो दीदी, बड़की एठवा बड़का पिए लगलो जब दुनिया नहीं तो एक दिन पी घर में देखियो, तकर बाद देखियो कि वो आ गए। जबकि अपनी बीवी का झूठा पानी कोई पी ले तो मोहब्बत है, ना पिए तो ये अदब है। जैसे आप खाना खाने बैठे तो शरीयत कहती है कि जब आप प्लेट में खाना खाने बैठे तो बाल बच्चों के साथ बैठे, बीवी के साथ बैठे, और जब खाने लगे तो हो सके तो अपनी एक ही प्लेट में दोनों बीवी मियाँ बीवी खा सकते हैं, एक ही प्लेट में। और वही खाना अगर हो सके तो अपनी बीवी के मुंह में डाल देना पहला लुकमा, और अगर वो तेरे मुंह में डाल दे तो ये मोहब्बत है और ये सुन्नत है। अगर कोई अपनी बीवी को एक लुकमा डाल दे तो ये सुन्नत भी है और मोहब्बत भी है। अगर यही तकरीर देहात में पढ़ा लिखा है नहीं, अब अगर कोई अपनी बीवी को भतासानी कर खिए दिए और घर में की हाल होते सोने जाने तो सोचे घर में लड़े लाठी डंडा केवाल फचा फची सब बेची तारी फेंक देते, क्योंकि देहात में पढ़ा लिखा नहीं रहता है। इसलिए कम से कम बेटियों को कुरान और बेहती जेवर पढ़ा देना। हर घर में कुरान, इसके घर में माँ बहने बैठी है, सबके पढ़ी लिखी है। कुछ कुछ पहले पुरानी औरतें जो नहीं पढ़ी, अभी की जनरेशन में बेटियां पढ़ी रहती है कुरान शरीफ, लेकिन कुरान शरीफ ये लोग पढ़ती नहीं है। पढ़ी है लेकिन पढ़ती नहीं। सब शादी में कुरान शरीफ लेके आएगी। जब शादी होती है बेटी सब उतरती है गाड़ी से तो उसके पीछे में एगो लोकनिया कहता है, एक दो लड़की औरत रहती है उसके साथ, तो कुरान शरीफ जब उतरती है गाड़ी असने
तो दुल्हन तो नहीं लेके उतरती है, वो तो नकाब में है, दुल्हन है, उसकी जो लोकनिया है वो कुआं शिव नीचे उतरेगी। इस तरह निकलेगी ताकि गांव वाला देखे कि जो पुतहिया लाया है बहुआ वो पढ़ी लिखी पुतो है। पूरा गांव में जान गया कि कुआं शिव ले आले घर बड़की पढ़ो लिखे, पूरा गांव में देख लिया। जैसे उतरेगी कुआं शिव लेके लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। और कुआं शिव सबको दिखा लिया, अलमारी से टीवी सामने में सजाया, हाथ में मोबाइल, टेबल कुर्सी लगा दिया, कुआं शिव छुपा दिया। उसको फिर कभी नहीं पढ़ना है। एलसीडी डेली खोलेगा, पोंछेगा, पर्दा बदलेगा। लेकिन कुआं शिव 1-2-3 साल हो गया है, यहाँ औरतें बैठी पूछिए 5 साल हो गए किसी ने कुआं शिव का कपड़ा बदला है? जिसको गिलाफ कहता है, दुजदान कहता है, नहीं बदला, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, खोलता ही नहीं। मोबाइल का कवर 3-3 महीना में बदलेगी, शोहर को दे देगी। और कवरवा पुरान भे गलो, जाहो पालो जोरी नतून लगवा दिया, शोहर लगवा दिया। लेकिन कुआं शिव के बारे में नहीं पूछेगी, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं। एक औरत को पूछे, हाँ बहू तुम लोग कुआं शिव लाती है शादी में तो पढ़ती काहे ना? बोल पढ़बे मौलाना साहेब, कैसे ने पढ़बे, हमर ससिया मूर्ति तखन पढ़बे। अब उसकी सास मरबेन करेगी जो वो पढ़ेगी। अब अगर सास मर गई और उसका 40वां जब पुतो सब कुआं शिव पढ़ती है तो जाके सुनिएगा, खाली इतना खतरनाक पढ़ती है। जब सास के 40वां पढ़ेगी कुआं शिव तो लाते अभी ससुरो मर गेल रहे। कुआं शिव कभी पढ़ती नहीं। कुआं शिव लाई है 6 महीना, साल भर में 3 महीना, 15-9 महीना में कुआं शिव खोल के पढ़ने तो जानती है, लेकिन पढ़ती नहीं, तो रिहर्सल नहीं है। इल्म क्या पढ़ोगे तो घस भी दिया, अब पढ़ना छोड़ दिया। अब 1-6 महीना बाद सास के तीजा में एकदम कुआं शिव खोल के बैठ के पढ़ रही है, आऊज़ु बिल्लाह लाग तो ससिया जब हम ससुरो मर गेल रहे, लाग तो घर गुष्टिया मोड़ रहा है, अलीफ लाम मीम के लिए की भेलो कोई मरोल हम की घर बोलने पुतैया कुरान शरीफ पढ़ो, हमको लागो साहब मर जा घर। चूंकि पढ़ेगा कब ना, तूने कुरान छुपा दिया, मोबाइल हाथ में रख लिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, एलसीडी देखना शुरू कर दिया। बर्बादी तेरे घर में, परेशानी तेरे घर में, मुसीबत तेरे घर में, शैतानी असर तेरे घर में। वरना कुरान तुम पढ़ लिया होता, कुरान की तिलावत की खुशबू होती, घर में बरकतें होती, शैतानी वसवसा दूर होता, चेहरे पे रोशनी होती, बीमारी से दूर होते, तंदुरुस्त हो जाता। कुरान पढ़ पढ़ के जमा करता, इमाम का बोला के फातिहा बड़े पीर दस्तगीर के नाम पे कर देता, यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहाँ भी। देखिए बहुत 1 घंटा लगभग हो गया और थोड़ी देर बोलना है। देखिए यार 1 घंटा बोलवा भी ते काम कर बोल दहियो। हमार घर मोबाइल नंबरवा ले जान, हमारे घर वाले बिहान फोन कर दिए कि मौलाना साहब घर न जाता, देवघर चल गया और होश नहीं यार, बेहोश हो गलो। तकरीर करते करते 2 घंटा बोल दिल को से नलवा कर हराए गले से पानी चढ़ा। 2 घंटा नहीं बोलेंगे, मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा बेटा देखा। और 5-6 मिनट हालांकि सुन रहे हैं बहुत बढ़िया, और आज हम बोल भी रहे हैं, आज इधर हेराफेरी नहीं कर रहे हैं। मेरी तकरीर में कभी हेराफेरी होती ही नहीं। मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता, इसको भी लिख लीजिए। न मैं चुटकुल्ला बोलता हूँ, न लतीफा बोलता हूँ, न कोई हंसाने की बात बोलता हूँ। अभी तक मैं बोला लगभग घंटा हो रहा है, कोई लतीफा बोले, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुल्ला नहीं। मेरे कहने का इस्लाह मुआशरा मेरी तकरीर होती है। पूरा हिंदुस्तान में इसी अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ, जहाँ जिस तरह सुनता हूँ वहाँ उसी अंदाज की भाषा बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं है, न कोई मेरी तकरीर में कहानी किस्सा है। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है और समाज में इस चीज की जरूरत है। आज हमारे मस्जिदों में बेटी बाप चंदा करने आता है। मैंने संथाल को बेटी के नाम से चंदा करते नहीं देखा, घटवाल को नहीं देखा, आदिवासी को नहीं देखा, हरिजन को नहीं देखा, दलित को नहीं देखा, पिछड़े को नहीं देखा, औरों को नहीं देखा। मैंने जब भी चंदा करते देखा, मुसलमान को देखा, दाढ़ी वाले को देखा, टोपी वाले को देखा, गौस वाले को देखा, खाजा वाले को देखा। कहाँ है मौलाना?
जवान बेटी है, मैं मजबूर हूँ, कागज लेके आया हूँ, इमाम को कह दीजिए ऐलान कर देगा। 7 साल का बाप है, टुकटुकी बांध के मस्जिद के गेट के सामने मुंह देख रहा है। कोई मेरी झोली में, मेरे गमछे में 50-100 डाल देता, कोई डाल देता। जो आदमी कभी जिंदगी में भीख नहीं मांगता, वो जवान बेटी को देख के इस कौम ने, कौम ने अपने बेटे को 3-4 लाख में बेच के गरीब बेटी के बाप के दिल को तोड़ दिया है, भीख मांगने पे मजबूर किया है। ए मुसलमानों, खुदा के वास्ते अपना बेटा बेचना बंद कर दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे मैंने झंडा ढोया था ना, नबी के नाम पे गली सजाया था ना, नबी के नाम पे जश्न मनाया था, आमद सरकार की खुशी मनाए थे, हाथ में झंडा उठाया था और सड़कों पे चला था, जुलूस को निकाला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ए बाबा, बेटी बाप से मत मांग, ये हीरो होंडा मत मांग। कितना बेशर्म मुसलमान है, कितना बड़ा भिखमंगा मुसलमान बन गया, कितना बड़ा फकीर बन गया, कितना बड़ा बेशर्म बन गया। बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप कर्जा करके तब चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, पलंग बना के देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। क्या तुम खानदानी भीख मंगा है? अगर भीख मंगा है तो रमजान में फितरा उठा, जाके भीख मांग, ज़कात खा, लेकिन गरीब बाप से ये केटीएम गाड़ी, बुलेट मांग के उसे खेत बेचने पे मजबूर मत करो। ए मुसलमानों, जैसे चोर लोग जैसे पैसा मारता है मोबाइल से, वो मारता है पैसा धोखा देके। वो कैसे मारता है? धोखा देके मारता है। हाँ, धोखा देके मारता है। कैसे मारता है? धोखा देके। लेकिन बेटी बाप, बेटा बाप धोखा देके नहीं मारता है। ये लोग तो चोरी करता है, ये लोग जो चोरी करता है वो धोखा देता है, कुछ लालच देता है, वो भी लालच में आता फंस जाता है। लेकिन बेटा बाप से वो तो चोर है, एटीएम वाला चोर हो सकता है, लेकिन बेटा बाप चोर नहीं, गुंडा है, डकैत का है। वो 10 वो लेके गया गांव का भद्र भद्र मानुस, ज्ञानमान मानुस, कहाँ जा रही बलिया किना लड़का बता तोड़े जाइयो, बता ठीक से करे जाइयो, चाचा तो हूँ चाल, दादा तो हूँ चाल, काका तो हूँ चाल, गाड़ी में बैठाया गांव के जनमान भद्र भद्र मानुस को बेटी बाप घर 10 बोला के उतार दिया, मोट मोट नाश्ता किया, 1.5 किलो एकदम इतना बड़ पेट खेत लखन गठौलो, बेटी बाप घर बात खत्म करे, कते बात हलो, बोले यार 2.5 लाख नगद, यार एगो केटीएम गाड़ी। अब वो दोनों सब मिल माल करके, तो ये डकैत घुसा, मेहमान नहीं है, डकैत है, घर में बैठ के जैसे डकैती नहीं करता है। अब बेटी बाप करा नया पार, तब चल लियो। अब बेचारा बेटी बाप मजबूर होके गाड़ी पैसा कबूल किया। अब फिर घर आ गया बेटा बाप, 15 दिन के बाद फिर कागज लिखा, समझी जी 27 अप्रैल को, 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 200 आतंकवादी पधार रहे हैं, आपके घर में आएंगे समझी जी, 200 ले गया वो, ओकर में 20 को मताल रहतो समझी पियंकर, डीजे तो दुनिया में बजाबो, पड़ाका फोड़बो, घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा तो है संभालियो, हम बेटवा छोड़ी चले आवो। अब लड़का 1:30 बजे रात स्टेज में एकदम मुर्गी की तरह जपो, कोई है नहीं, सब बरियात खा के अपन घर, सरियात अपन घर। अब वहाँ खाली दुल्हा हो, अरे दू बहनों एगो कुकुर खाली चौकिया तरफ घुरो, तक दुल्हा चमक उठो, बोल ले जाते कुकुर, बोल नहीं ले गेल देखो हम हई। अब इमाम साहब 1:30 बजे रात निकाह के लिए रजिस्ट्री ले आया है, कोई ने डीजे के टाइम में घर भरा था, पड़ाका के टाइम में सब लड़का खड़ा था, खाने के टाइम में कुर्सी में बैठा था, जगह नहीं मिल रही थी। नबी की सुन्नत के लिए सब कुछ किया, लेकिन नबी की सुन्नत के टाइम में कोई नहीं, न बेटी की तरफ से है न बेटा की तरफ से है, दूल्हा है, 1-2 गिदर चौकिया में उल्टल हो, जिसड़ा जब मजस्ती हो तोरा छोड़ी चल, और वो दूल्हा है 1-2 बहनोई हो, वो चुपचाप मौला सोचो बेगलो गेमा खिलाते खिलाते कहते चल। अब
दूल्हा के लिए निकाह पढ़ाने इमाम साहब आया है। अब दुल्हानी बसले उठी बैठो लो इमाम साहब के ताको टुकु टुकु बोल की करबी फांसी लगा दी बोल नहीं बेटा फांसी नहीं देबो हेच के तोरा निकाह पढ़ाओ। अब लड़का नींद बसले बैठ गया। इमाम साहब बोल रहा बेटा ठीक से बैठो बाबू पढ़ो ला इलाहा। अब नींद बसले बोल ला 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 ला। इमाम साहब बोल रहा है बेटा ठीक से पढ़ो। अब दूल्हा बोल रहा है इमाम साहब थोड़ा धीरे पढ़ाए इमाम साहब। इमाम साहब बोल रहा बेटा पढ़ो यू हुई। अब लड़का पढ़ रहा हुई हुई। बोलो मुसलमानों तेरा बेटा कलमा पढ़ने के लायक नहीं। अगर बेटी बाप सुन लेता कि जब यहाँ 5 कलमा नहीं जाने KTM गाड़ी ने एगो ठेला देते लोग के जगह तो ठेलवे चलाओ KTM ने अगर बेटी बाप को खड़ा कर दो। अगर कानून रहता कि जब तक 5 कलमा याद नहीं होगा शादी नहीं होगी। अगर ये शुरू से कानून रहता कि जब तक दूल्हा 5 कलमा याद नहीं कर लेगा तब तक शादी नहीं होगी। कसम खुदा के मुख्तार शादी सीजन आता सब लड़का नियत नमाज़ निकल जाता ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की करे रे पर कलमा याद कर तो ध्यान आता। ये तो मौलाना लोग चुपचाप कुछ नहीं करता है। तेरा बेटा कलमा नहीं पढ़ पाता जुमा पढ़ने जाता नमाज नहीं पढ़ पाते हो मुसलमान हो माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान में जाते हो जनाजा रख के कहते मौलाना थोड़ा नियत बता दीजिए। सोचे पूरी जिंदगी तुम नहीं पढ़ा माँ का जनाजा रख के कहता नियत बता दो। घर में तुम 1 साल क्या करता था तुम 10 साल से क्या करता था बचपन में क्या करता था। कब्रिस्तान पढ़ने की जगह नहीं है वहाँ करने की जगह है। मुसलमान वहाँ कहता मौलाना नियत बता दीजिए। 1 साल में खुशी में ईदगाह गया है पूरा चहल पहल है कपड़ा नया नया है। कहता मौलाना साहब ईद की नियत बता दीजिए। अफसोस लगता है मुसलमान ईद की नियत याद नहीं है। माँ बाप का जनाजा लेके गया 3 आयत है मिट्टी देने का वो आयत याद नहीं है। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं इस्लाम कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम खतरे में नहीं ना इस्लाम मिटाने वाले पूरी दुनिया से मिट गया है। इस्लाम जिंदा है क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। तेरे घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। जैसे बीवी सब रहती है माँ बहने एक काम तू करना जुम्मा आज तो सोमवार मंगल है पता नहीं जुम्मा को तुम शोहर जुम्मा पढ़ने जाए तुम जल्दी उस दिन उठ जाना 9-10 बजते बजते सब घर पहुँच के धो धा के 11 बजते बजते नहा धो के तैयार हो जाना। जुम्मा के लिए शोहर मस्जिद तरफ जाए 12 बजते बजते तुम मुसल्ला बिछा के कुरान शरीफ खोलना। हर जुम्मा 1 रुकू पढ़ना 2 रुकू पढ़ना 3 रुकू जितना सके। ठीक शोहर घर में आ जाए कुरान शरीफ को समेटो कुरान को रखो शोहर को मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे तू कुरान पढ़ के बैठ खड़ी होगी खाना निकाल के खिलाना। कमजोर खाना रहेगा तिलावत कुरान की खुशबू होगी जुम्मा नमाज की बरकत होगी खाने में बरकत होगी अच्छा लगेगा। लेकिन कभी तूने अपने शोहर को सलाम नहीं किया। बेचारा जुम्मा पढ़ के आया एक मरतबा सलाम करता है क्या है सलाम अस्सलामु अलैकुम यानी ए मेरे शोहर तुम पर अल्लाह की सलामती हो। शोहर कहता है बीवी तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। अगर ये जुम्मा दिन इसका मही माना होता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। अब तुम अगर बीवी अगर शोहर को कह देगा मेरे शोहर आप जुम्मा पढ़ के आए हैं तुम पर अल्लाह की सलामती हो। बीवी कहे तो शोहर भी कहे उल्टा वालेकुम सलाम बीवी और तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। जब दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की सलामती भेजे तो उसकी जिंदगी सलामत रहेगी। लेकिन तूने जिंदगी में सलाम नहीं किया न शोहर को कभी जुम्मा में किया न महीने में किया न सप्ते में किया। 1 साल में जान के धक में हम लोगों के सिस्टम है गाँव देहात में साल में सलाम करेगी ईद में नया नया कपड़ा पहन लेगी। शोहर सब ईदगाह गया है औरतें पहन के ईदगाह में से शोहर आ रहा है बीवी दुआरी में खड़ी है लगेगा चौकीदार पड़ी है। लड़का लोग दौड़ के आगे छोटा लड़का से पूछ रही है हाँ बेटा तेरा पाए आओ बोली आओ बोले तेरा पाक सलाम करो बेटा 1 बछर के सलाम को बेटा साल भर के सलाम नहीं छोड़बो सलाम करो। शोहर दरवाजे पे आया बीवी एकदम मत पूछी आगू कर लो अरे बाप एकदम दुपट्टा चसड़िया हाथ में उठाए अस्सलाम वालेकुम
ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, कोई मतलब न। चुपचाप बोलो मुसलमानों, नबी की बेटी फातिमा कभी जिंदगी में घर के अंदर रहती, चक्की खुद चलाती थी, जौ पीसती थी, पानी लाती थी, अली आते थे, सब काम छोड़ती, दरवाजा खोल के सलाम करती। जब अली देर कर देते, घर नहीं आते, फातिमा जोहर की असर की नमाज पढ़ती, अली बाहर में है, फातिमा अंदर में है, अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। आने में देर हो गई, 9 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, फातिमा खाना नहीं खाई, जौ पीस के रोटी बना के डलिए में ढक के कपड़े से फातिमा बीबी रख दी। शोहर आएंगे, खाना खाएंगे, तब तक क्या करेंगे, ईशा की नमाज पढ़ लिए, अली अभी तक नहीं आए, नबी की बेटी फातिमा फिर वजू करती थी, आंख खुलती थी, कुरान खोल के पढ़ती थी। शोहर आएंगे तब खाएंगे, शोहर आएंगे तब खाएंगे। कुरान पढ़ रही है, 1 रुकू 2 रुकू, 2 4 रुकू 5 रुकू, 1 पारा 2 पारा। अली रात के कुछ पहर में आते, फातिमा कुरान को समेटती, फिर रखती, फिर जाके शोहर को खाना निकाल के दोनों मियां बीवी एक साथ बैठ के खाती। 1 बज जाता, फिर भी फातिमा खाना नहीं खाती। शोहर के बगैर हम खाना कैसे खाएंगे, मेरा शोहर भूखा होगा, हो सकता है 4 रोटी है, मेरा शोहर कहते हम 4 रोटी खाएंगे, तो फिर हम कहां से लाएंगे, इसलिए पहले शोहर और साथ में खाएंगे। बीवी फातिमा कभी भी शोहर के बगैर खाना नहीं खाई, जब भी खाती तो शोहर के सामने बैठ के खाती। मुसलमानों, मेरी माँ बहने गौर करो, रात रात हिस्सा बीतता, फातिमा की आंखों में नींद आती, फातिमा कभी नहीं सोती, शोहर आते तब जाके खाती। हम लोग की बहू बीवी बेटी ऐसी नहीं करेगी। आप 9 बजते बजते पालो जोरी से आइए, रात हो जाए 9 बजे, 9:30 बजे घर घुसिए, अपने घर के दरवाजा देखिए, दरवाजा बंद, टाटी बंद, केवाड़ी बंद, गेट बंद, बत्ती ऑफ, बीवी सोई है, लगता है दोबारा नहीं उठेगी, एकदम टनुआ के सो गई है। शोहर बेचारा के दरवाजा खटखटा रहा है, ए सो गए क्या, उठ खोल, केवड़िया खोल बिन, बोले खेलने तो कहाँ मरोल अभी तक कहाँ मरे थे। शोहर कहा कि हम यहाँ मोरवा मोर रहियो, कुछ हम जीत मिलो दिया गया। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन है, तू शोहर से कभी ऊंची आवाज मत बोलना, वरना तेरे अमाल बर्बाद हो जाएगा। तू अपने शोहर की इज्जत करना, सास ससुर की खिदमत करना। और एक लास्ट पॉइंट सुनिए, अगर कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के अगर सास ससुर की खिदमत करता है, जैसे हम बेटा है अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी सास ससुर की खिदमत करें, तो कयामत के दिन उस बेटे का कोई हिस्सा नहीं होगा। और कोई बेटी अगर अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत ज्यादा करे, तो उस बेटी का कयामत के दिन कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए एक बेटी पर हक है माँ बाप का, सास ससुर के खिदमत करने का, और ये बेटे को हक है माँ बाप का। सास ससुर के ऊपर तेरे जिम्मा नहीं है, उनका बेटा उस पर जिम्मा है। खुदा के वास्ते तू अपने हक अदा कर, माँ बाप अपना हक अदा करेगा। आज का जलसा गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम, बहुत बड़ा प्रोग्राम 3 बजे तक झारखंड में पहली बार जलसा 3 बज गया, 1-1:30 बजते बजते खत्म हो जाता है। लेकिन आप यहाँ के कमेटी के अराकीन लोगों ने जो जलसा सजाया बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। खेम दिखाई लेकिन डेली सफर करते हैं, पर डे डेली सफर। आज यहाँ है, कल मेरी तकरीर बोकारो थर्मल में है, परसों फिर गिरिडीह में है, नरसों कहाँ फिर बंगाल बॉर्डर में है। पर डे ही चल रहा है। अभी कई दिन से दीघा, उड़ीसा, कलकत्ता सफर करके भुवनेश्वर तरफ से आए 5-6 दिन से, दिन रात ही हाल। ऐसा नहीं कि झारखंड में, अब तो झारखंड में बहुत कम प्रोग्राम करने लगे, इसलिए कि तारीख दे नहीं पाते। और ये मेरी माँ की दुआ है। मैं बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा पीर नहीं हूँ, बहुत बड़े में दिग्गज नहीं हूँ, एक अदना खादिम हूँ, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ लग गई। आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर नेपाल में मेरी कई तकरीर हो गई। फिर दावत मिली दिसंबर में नेपाल आएंगे। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ। नौजवानों हम दुआ देंगे, तेरे घर में बैठ के गर्दन तक खा के आएंगे, लेकिन गारंटी नहीं। अपनी माँ की दुआ करना। जब मोड़ जाने लगो, यहाँ पालो जोरी मोड़ महुआ डाबर तरफ जाओ, तो वहाँ अगर भूल जाते हो तो माँ को फोन करना है, माँ ए माँ हम मोड़ में आ गए हैं, ठेला लगा है, कुछ खाने मन करता है माँ बोलिए, हम लेके जाएंगे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू ले ले। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी,
बूढ़े बाप को फोन करना, बाबा हम मोड़ आ गए, पालोजोरी में है, चौक में ठेला लगा है, फल फ्रूट है, पकौड़ी वगैरह बहुत बिक रहा है, बाबा कुछ खाने मन करता है, तू अब नहीं आ पाएगा मोड़, जवानी में आते थे, अब नहीं साइकिल चला पाते हैं, कमजोर हो गए, कुछ तो मन करता हुआ मन में चाहते होंगे, बाबा बोल ना। तेरा बाप कहेगा बेटा जो मन करता है पसंद कर लेके आ जा, फरमाइश तेरे बाप नहीं करेंगे, न तेरी माँ करेगी। लेकिन इतने लोग बैठे, कभी जिंदगी माँ बाप को कभी पूछ के किया कि माँ कुछ खाओगे, हम ला देंगे, कभी पूछ के किया कि माँ हम जा रहे हैं मोड़, क्या खाने मन करता है, नहीं तो मोड़ में कभी जाके फोन किया, बीवी को पूछ के जाता है, और अगर नहीं पूछ पाया भूल गया तो मोड़ों में जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो, बोल की क्या मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, यानी 200 दे दे, घर वाली कौन वहां बैठी तरह तरह मारे लगा, सास उसकी बगल में बैठ रही की खाई बड़ी की, क्या करोगे जिंदगी में। महफिल में बैठे हो, सुनिए एक चीज बताता हूँ, शवाना एक औरत थी, मदीने में बहुत गुनहगार थी, लेकिन पता है अल्लाह के रसूल फरमाते अगर वो आज इस महफिल में होती तो वो भी बख्शा जाता। महफिल की बड़ी कदर है, रसूल की महफिल है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और एक चीज सुन लीजिए, ये जो मुंह है ना, मुंह जो हम लोग बोलते हैं, ये असल में पीकर है, चोंगा है, इसकी कोई कमाल नहीं, कमाल ये मशीन है। यहाँ अगर सब कुछ है तो यहाँ अपने निकलेगा, यहाँ से निकाला जाता है ना, अब यहाँ जो होगा वहीं से निकलेगा। ये पीकर का कमाल नहीं है, ये बॉक्स का कमाल नहीं है। देखिए मशीन यहाँ है, इसमें आवाज नहीं है, आवाज वहाँ है, लेकिन हॉर्न में कुछ नहीं है, खाली वो यूनिट है, लेकिन आवाज वहीं है, लेकिन कमाल यहाँ है। तो ये बॉक्स मुंह जो है, मुंह ये असल स्पीकर है, इसका कुछ इसका कोई कमाल नहीं है, कमाल यहाँ का है। यहाँ अगर ठीक ठाक है तो यहाँ अपने दुरूद शरीफ निकलेगा। अब यहाँ कुछ है ये न, इनवैलिड मार दे, चिपा खोली फेंक दे, मुहास की बरा खाली सीटी बजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ को उठाइए, उठाइए, कहिए ना, कहे या रसूल अल्लाह, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ये महीना जो है गौसे आजम के निस्बत का महीना है, यानी 11वीं शरीफ। इस महीने में लोग गौसे आजम के नाम से जलसा करते हैं, डेग फातिहा कराते हैं। चूंकि हम गुनाहगार हैं, छोटी चीज के बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाए।